शेख रशीद साहब बड़े लंबे अरसे से जो आपके मुखालिफ यहाँ पे 57 से तो दस्तबरदार हो गए, कागजात वापस ले रहे हैं, अब 56 से लड़ रहे हैं क्योंकि आप हैं वहाँ पे। कोशिश थी, उनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट उनको मिल जाए या उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, नहीं हुई फिर। अच्छा, पहली बात यह है कि मैं उसका सियासी मुखालिफ हूँ, वो मेरा दुश्मन है। उसकी 2 वजूहात, 3 सजाए मौत के केसेस उसने रजिस्टर्ड करवाए। अगर आपको याद होगा 18 अक्टूबर को जब अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया अदालत में, ये 18 अक्टूबर, तो मुझसे किसी ने पूछा प्रेस में से, उन्होंने कहा जी आप बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है। मैंने कहा उसकी 2018 में ख्वाहिश थी कि हनीफ अब्बासी जेल जाएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि शेख रशीद बाहर रहेगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा। हाँ, मेरा ये फर्क है, मेरे और उसमें ये फर्क है। अवामी मुस्लिम लीग से अब लड़ रहे हैं। मेरा जो खदशा है, मेरी ख्वाहिश है कि वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी आ गया, पता नहीं, मेरी ख्वाहिश ये है कि वो कायम दायम रहे इलेक्शन के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एट द 11th आवर वो इलेक्शन छोड़ देंगे। मेरी ख्वाहिश है कि वो लड़े। ठीक है, ये क्या बात हुई? आप हमेशा कलम जैली कलम दुआत थी। अच्छा। उसकी जैली का आप मैं बताता हूँ, 2013 में पीटीआई की सहारा लिया, 2018 में भी पीटीआई का सहारा लिया, तो था कलम। आज पीटीआई ने अगर कैंडिडेट दिए है तो आज कलम दुआत इतनी पावरफुल है तो फिर खड़े रहे ना, भागना नहीं है। वो तो कहते हैं भाई मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले के लिए और खान साहब के लिए 40 दिन का चिल्ला भी काटा है। कोई चिल्ला नहीं काटा। जिस बंदे ने पकड़ा है ना, मैं किसी तरह डेजिग्नेशन भी बता देता हूँ, लेकिन आज मैं डेजिग्नेशन भी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उसका कुछ नहीं, वो दलेर आदमी है। उसने जब पकड़ा ना इसको, ये वो बात है, मैं कभी किसी भी इल्जाम नहीं लगाता, ना मैं चाहता हूँ कि मैं इल्जाम। उसने कहा बाबा अब भी बताओ, जिससे बात करनी है, जो लहाना उन्हें लहा लो, लेकिन मैंने लेके ना जाओ। उन्हें कहा लेके तो जाना है। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, ये बात मैं आपको, अगर ये बात गलत हो ना तो मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हूँ, बस। इससे बड़ी कौन सी बात है? तो मेरा उनसे कोई दावा नहीं है। अल्लाह की जात बड़ी है। बड़े बोलने वाले आज अडयाला जेल में हैं। बड़े बोलने वाले आज जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, जो मियां नवाज शरीफ को कहते थे ना कि अब ये दोबारा कभी आ नहीं सकेगा, है जी, लोगों में कैसे जाएगा। और जिस आप देखें उनके इखलाक में, मियां नवाज शरीफ के इखलाक में और हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट में कितना फर्क है, किस तरीके से उन्हें जिच किया गया, लेकिन उन्होंने बद इखलाकी पर मबनी आज तक कोई गुफ्तगू नहीं की। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने खैर की और बड़ा रिजल्ट होगा। रावलपिंडी का इस दफा बिल्कुल चेंज होगा। बाकी जमातें भी जिनके साथ आपने सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद की बात की थी, कुछ हो भी रहा है, काफ लीग ऐसे में नाराज हो गई है क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें कमिटमेंट दी थी कि 4 नेशनल असम्बली की और फिर 8 जो है वो सूबाई असम्बली की सीटें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ 2 भाइयों को कहा कि आपके मद्दे मुकाबिल हम नून लीग का उम्मीदवार नहीं। आप जो मुस्लिम लीग नून है ना, ये बहुत बड़ी पार्टी है। अब ये अल्लाह वास्ते की सीटें हम किन किन को देंगे, मुझे बताएं। ये अल्लाह वास्ते की सीटें ही है ना भाई। एक पार्टी, अब ये बंदा जो है 20 साल से यहाँ पे सियासत कर रहा है, राजा हनीफ एडवोकेट, अब इसकी जगह आप कहें किसी गाली देने वाले को, किसी बदतमीज को, तो मैं उसको कैसे लेके चलूंगा? मुझे बताएं ना। मेरे लिए, हमारे लिए सियासत सारा कुछ नहीं है। मेरा ब्रेड एंड बटर या इसका ब्रेड एंड बटर नहीं है सियासत। हम खिदमत के जज्बे से आए हैं। मैं जो अल्फाज कह रहा हूँ, मेरे मुंह पे थूके पिंडी का बंदा ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारी सेटिस्फेक्शन ये सारा कुछ है जब हम शहर में फिरते हैं। एक तनकीद भी हो रही है ना, वो दूसरे हल्के में गुलाम सरवर के मद्दे मुकाबिल के क्यों नहीं कुछ आया, उनको सपोर्ट कर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, गुलाम सरवर को भी नहीं करना देने चाहिए। उसने थोड़ी गालियां दी है मियां नवाज शरीफ साहब को। हाँ, जब सच है तो सच है, ये तो नहीं है मीठा मीठा आप और कड़वा तू। जो गलत है, लेकिन मजबूरियां होती है ना कई दफा लीडरशिप की, कोई कमिटमेंट्स होती हैं, दी होती हैं। जैसे अब तलाल के मुकाबले में, तलाल हमारा बड़ा बब्बर शेर किस्म का, लेकिन अब देखे ना, एक घर का एक बड़ा होगा, उसने फैसले करने हैं ना। अब हर बंदा के नहीं मेरी मर्जी का तो फैसला नहीं होया, मैं तो चले तो फिर घर का फर्क ना होया। मैं तो यकीन माने अल्लाह ताला से डरते हुए बात करने लगा हूँ। 2003 में मैंने बड़ा इलेक्शन लड़ा, 2008 में लड़ा, 2013, 2018, लेकिन जो मैं मूड देख रहा हूँ लोगों का, रात सर्दियों में 11:30-12 बज रहे हैं और लोग कपड़े फाड़ रहे हैं इस वजह से कि टाइम नहीं मिल रहा उनको। और जो गैदरिंग भी माशाल्लाह, हम सोचते हैं कि वहाँ 200 बंदा होगा, 250 होगा, तो वहाँ 600-700 होता है। इस हवाले से हमारी डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। हम ब्लॉक कोड पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है 2 चीजों की वजह पे। एक तो इस रावलपिंडी की तामीर और तरक्की अगर देखें तो वो 2008 से शुरू होती है जब वजीर आला शहबाज शरीफ थे, और 2013 से शुरू होती है जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे।
इस शहर के अंदर आप देखिए नए हॉस्पिटल्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप की बदौलत है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हमारी लीडरशिप की बदौलत है। खेल के मैदान, या आप खड़ी हैं सामने कॉलेज है, फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ फुटबॉल स्टेडियम है, आगे जाए हॉकी स्टेडियम है। सफाई का निज़ाम, या कचरे के ढेर हुआ करते थे। 2010 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हम लेके आए रावलपिंडी में, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेके आए, पार्क्स लेके आए, गर्ल्स के स्कूल कॉलेजेस के अंदर नए ब्लॉक्स, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तरक्की जो थी ना वो 2008 के बाद रावलपिंडी ने देखी है 75 साल में। हमारे मुकाबले में जो लोग भी आते रहे यहाँ पे, उन्होंने झूठ का सहारा लिया है। हम झूठ का सहारा नहीं लेते, अल्लाह ने मुंह से जो निकाला पूरा कर दिया। ये आईजेपी रोड बनी है, 70 साल का गंद हमने साफ किया है, और उस पे चंद दिनों में आप इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ते हुए देखेंगी। अच्छा। इलेक्ट्रिक बसेस भी जी हाँ पहुंच गई हैं, कुछ पहुंच गई हैं, कुछ रास्ते में है। लेकिन पहला रूट जो हमने 13 रूट में अप्रूव करके आया था सीडीए में, जब मैं स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन था। अब इंशाल्लाह ताला वो 13 के 13 जो हैं रूट्स में से पहला हम इंशाल्लाह जो करेंगे वो आईजेपी रोड पे उसका स्टार्ट लेंगे। तो चलें, तो हनीफ अब्बासी साहब वो चीजें गिनवा रहे हैं जो इनके दौर, जो नून लीग की तरफ से उनके अदवार में हुई हैं। लोग हमें कहते थे ना कि आप लोगों में क्या लेने जाएंगे, या लोग आपको क्या कहेंगे। लोग हमें तो वेव कर रहे हैं, और ये उस अल्लाह ताला का करम है। मैं बड़े मुंह से अल्लाह बात ना निकाले, इतना करम है कि आप बुजुर्गों को देखें, मदरस वक्त आना, रात को बैठे हुए जलसों में 2-2 घंटे के बाद हम पहुंच रहे हैं, 1.5 घंटे के बाद। तो ये जो सूरत हाल है। अच्छा, दूसरा ये है कि महंगाई है, आसमानों से बातें कर रही है, दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। जैसे हम अपनी सीवी लेके लोगों के पास गए हैं, देखे ना हम तकरीर क्या करते, मैं इमरान खान को गालियां निकाल रहा होता, शेख रशीद को गालियां निकाल रहा होता, बाकी अपोनेंट को गालियां निकाल, उसका क्या फायदा था। मैं जाकर पहले आधे घंटे की बताता हूँ कि सर हमने ये किया है पिंडी के अंदर, फिर मेरी लीडरशिप की सीवी इतनी हैवी है कि उसे मोटरवेज बनाए, उसे 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम किसी को बुरा भला कहें। अच्छा, लेकिन उस सीवी पे वो जो पिछले 16 महीने जिसका बड़ा तस्करा होता है, वो जो ऐड हो गए, उससे कोई फर्क पड़ेगा? वो हमारे लोग वो समझते हैं कि ये उस अनाड़ी ने बेड़ा कर किया जो 4 साल इस मुल्क पे आया था। लोगों में जरा सा भी उस 16 महीने की, उनको पता है कि अगर उस वक्त शहबाज शरीफ वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ पेशेंट जो है, उसको मेहनत से, स्ट्रगल से डॉक्टर बन के उसकी खिदमत न करता, तो ये मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता, खुदा ना खास्ता। ठीक है, तो वो 16 महीने आप कह रहे हैं कि वो निकल जाएंगे, अब कंसिडर हो रहे 2000 तो ये जो बात हो रही है ना जी, कि अगर मैं जब लोग हमें मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी इलेक्शन के बाद। इस वक्त तो ये जो है हमारी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। हम इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े मंसूबा जाते हैं पिंडी के लिए। 30 अरब रुपए का एशियन डेवलपमेंट बैंक की ग्रांट है पानी पीने के लिए। गैस के लिए हमने शहबाज शरीफ साहब से 18 इंच की पाइपलाइन ली है, एक्सक्लूड करके इस्लामाबाद। अभी जो हमें गैस मिल रही है वो 16 इंच की पाइपलाइन से मिल रही है, पिंडी इस्लामाबाद को, दोनों को इकट्ठे। लेकिन अब हम जो अप्रूव करके चले गए हैं, ये 30 अरब अप्रूव करके चले गए हैं। ये वो नहीं है कि जो हम लोगों को बताएं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 200 अरब डॉलर लाकर कुछ आपको देंगे, कुछ इनको देंगे, बाकी नहीं। ये वो है 30 अरब रुपया एशियन डेवलपमेंट बैंक की ग्रांट, जो रावल डैम और हमारा जो खानपुर डैम है, इसकी कैपेसिटी को डबल कर देगा। गैस की पाइपलाइन सोर्स से 18 इंच की अप्रूव करके गया है पिंडी शहर के लिए। ये लोगों को पता भी नहीं होगा, लोग घरों में सोए होते हैं जब हनीफ अब्बासी काम कर रहा हो। ये अच्छी बात है कि आपने स्पेसिफिक्स बताए हैं कि जी ये है जो हमने अप्रूव किया हुआ है, ये हम आके करेंगे। पीएमएलएन की हुकूमत जो है वो अकेली जमात की बनते हुए देख रहे हैं या इत्तेहादियों के साथ, जैसे जरदारी साहब इशारा दे रहे हैं? अच्छा, सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मियां नवाज शरीफ को भरपूर मौका मिले, वो अपने फैसले खुद कर सकें और अपने विजन को इम्प्लीमेंट कर सके। मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा सबको आपने आजमाया हुआ है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को जब आपने आजमाया तो हमें मिले कभी 18 माह, कभी मिले 24 माह, कभी मिले 28 माह। ठीक है जी, तो ये जो माह मिलते थे, इन माह में जितने काम उन्होंने कर दिए, धरनों के बावजूद 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई ना।